तो क्या बोलते हैं अपने मारवाड़ी सेठ लोग? सारा लोग बहुत कमाते, बहुत कमाना है, बहुत कमाना है, बहुत कमाना है, खाली पैसा पैसा पैसा, कुछ भी नहीं है। कस्टमर है, आया उनको क्या करना, उनको क्या करना, उनको करना, पैकेज करना। खाना आया वही वहाँ पड़ा है, जाकर खा नहीं सकते, नहीं खा सकते। क्यों? बस पैक, उसको पैसे दिया, उसको खाना, और फिर टाइम हो गया, कलेक्शन जाना है, ठीक मारा। इसमें आदमी इतना पैसे के पीछे तृप्ति होके घूम रहा है ना, घूम होके उनको वो अपना भक्ति भी करता है, भगवान का पूजा पाठ भी करता है। हाँ, जय श्री राम, राम राम राम, जिया राम राम राम, गणपति कौन मिलता है, कौन मिलता है, कौन मिलता है। हाँ, गणपति के अरे बहुत अच्छे। हाँ, तो कभी वो भगवान बताता उनको, अरे भाई तू इतना पैसे के पीछे मत भाग, ये सब तू मेरे पास ये नहीं लेके आएगा, तू जो भी लेके आएगा ना तेरा अच्छे कर्म लेके आएगा बोल के बताता हो भगवान। बताए तो फिर इंसान क्यों नहीं मानता? नहीं मानता, सब कुछ मानता, लेकिन सब उसका ग्रहण नहीं करते। आपका नाम? जगमाला राम। जगमाला राम। जगमाला राम जी। हाँ, जगमाला राम। हाँ, जगमाला राम जी, मैं आपको वाक्य भेजा, कभी सुने? बहुत बार सुने जी। क्या बताता वाक्य भगवान का? भगवान का बहुत बार है, कुछ लेके नहीं आए, कुछ देख के नहीं आए, जाना है तो ऐसे खाली जाएंगे और खाली भेजे थे। मुट्ठी बंद किया था आते वक्त में, फिर ऐसा करके जाना, खोल करके जाएंगे। जाते समय हमें क्या लेके जाना है? कुछ भी नहीं, खाली कर्म लेके जाना है। कर्म करने के लिए हमें क्या करना है? कुछ अपन भगवान की प्रार्थना करना, भगवान को कहना, सबको भला करना, बाद में करना मेरे को। सही है, आपका दिल अच्छा है, इसके लिए सभी के लिए बोल के बात निकला आपका। ठीक है, आप दुनिया में इतने दिन से काम किए ना, 2 रुपया नहीं कमाए होंगे, लेकिन जो अच्छाई जो कमाए ना भगवान की नजर में वही बहुत है, और वही उनके पास लेके जाते हैं। ठीक है ना? यीशु मसीह के बारे में पता है आपको? यीशु प्रभु जीसस के बारे में पता है? नहीं पता, कुछ भी नहीं पता आपको? कुछ भी नहीं पता। क्यों बोले तो जीसस यहाँ पर आके जाने से पहले क्या बता के गए पता है? मेरे बारे में सभी को बताओ, मैं क्या हूँ, सच्चा भगवान क्या है और भगवान हमसे क्या चाह रहा है वो बताने के लिए बोले। उसके लिए यहाँ पर बैठ के हमारा ड्यूटी क्या है पता है? जो भी आता है, जो दुनिया के धुंध में घूमे तो रहता है, अंधविश्वास में घूमे तो रहता है, पैसा कोई अपना भगवान मान के चल रहा है ना, उनको भगवान को परिचय करना, ये हमारा काम है। अभी मैं बोलता हूँ ये दुनिया जो है ना पापी दुनिया है, पाप से भरे तो दुनिया है। तो भगवान ने क्या सोचा पता है? ये दुनिया पूरा पाप से भरे से है, ये पाप जाना है बोले तो आदमी जो बलि दे रहा है ना, जो चढ़ावा चढ़ा रहा है ना, इससे इंसान का पाप नहीं जाएगा। इंसान का पाप जाने के लिए एक परिशुद्ध रक्त यहाँ पर जमीन से गिरना पड़ेगा, तब जाके इंसान का पाप जाएगा, धरती का पाप जाएगा। ये पाप को परिशुद्ध इंसान का पाप रहना, बकरे का, किसी पशु का, जंतु का रक्त नहीं चाहिए। इंसान का पाप जाने के लिए इंसान को ही मरना पड़ेगा और खुद आके यहाँ पर बलि होना पड़ेगा, तब जाके धरती का पाप और इंसान का पाप चला जाएगा। हम पाप से विमुक्त होकर प्रभु के पास जा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीहा यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आके वो बलि हुए, बलि होके अपना पवित्र रक्त, और वो किसी पुरुष और स्त्री से मिलने से पैदा नहीं हुए, भगवान का दूध, एक कन्या गर्भ, जवान स्त्री रहती है ना, उनके गर्भ को चूम के उनके गर्भ में यीशु मसीहा का वरदान देते, तब जाके वो पैदा होते। पैदा होके जब 30 साल के होते ना, 3.5 साल प्रवचन करते सारे देशों में जाके, प्रभु तुम्हारे से क्या चाह रहे, तुम ये जो बलि चढ़ा रहे, ये बलि से तुम ऊपर नहीं आओगे, तुम अपने मन में जो पाप पाल रहे हो ना, ये पाप से तुम ऊपर नहीं आओगे। ऊपर आने का मार्ग मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही तुम मोक्ष को पहुँच सकते हो, मेरे द्वारा, मेरे रक्त में तुम्हारे पापों को धोकर तुम मोक्ष में आ सकते हो। इसलिए वो अपना रक्त डाल के यहाँ पर बलि होके ऊपर चले गए प्रभु के पास। वो मरने से पहले ही बता के जाते, 3 दिन के बाद मैं उठूंगा, उठकर परलोक को आरोहण होऊंगा, तुम मेरे साथ, जो मेरे अंदर रहेगा, जो मेरे वाक्य के अनुसार चलेगा और जो मुझे मानेगा और अपने पापों को उनके रक्त में धो लेगा ना, जैसे कि बपतिस्म लेते हैं क्रिस्त
भक्त लोग बपतिस्म लेके तू ही प्रभु है बोल के मान लेते हैं ना, मानने के बाद में उनके वचनों के अनुसार, उनके आज्ञा के अनुसार जब चलते हैं ना, मरने के बाद जैसा मैं 3 दिन के बाद उठकर ऊपर गया हूँ ना, तुम भी मरने के बाद आखिरी दिनों में जब प्रभु आएंगे ना नीचे, हमें भी मरने के बाद वो उठा के उनके पास उनके राज्य में लेकर जाएंगे। जब तक हम उनको नहीं मानते तुम सच्चे प्रभु हो, तुम्हारे द्वारा ही हमें मोक्ष का रास्ता मिलता है बोल के हम परलोक को नहीं जाके ये लोक संबंध विचार में, लोक संबंध पैसों में, कामों में, इसी में दुष्ट रहेंगे। कब हमारा मौत आता है पता नहीं, लेकिन जब मौत आता है ना, हम सीधा नरक में चले जाते हैं। हम समझते कि हमारे कर्मों से हम ऊपर जाएंगे, कर्मों से नहीं। सच्चे प्रभु, जीवित प्रभु को, उनके आज्ञा को प्राप्त करके फॉलो करते हुए जाने से उनके पास जाएंगे। उनकी आज्ञा क्या है? झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, बुरी नजर से देखना नहीं, किसी पराई स्त्री को अपना नजर नहीं डालना, किसी के पराये वस्तु को ये मेरा है बोल के खींचने को नहीं देखना। ये सारे आज्ञा फॉलो करते हुए हम उनका पीछे जाना। जब हम पीछे कब जाते पता है? हम उनको सच्चा प्रार्थना किए तो सच्चा प्रभु क्या है हम जानते हैं। अभी आप जो बोले ना 2 मिनट के लिए इधर पूजा करते रहता, लेकिन उसका ध्यान किधर रहता? काम पे, पैसे पे, दूसरे वस्तुओं पे रहता। लेकिन प्रभु क्या बोल के गए पता है? यीशु मसीह, तुम जब मेरी प्रार्थना करो, मेरी आराधना करो, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, पूर्ण शक्ति से करो बोले। इसका मतलब क्या है? सच्चा मन। हम सच्चा मन अपने अंदर कब ला सकते पता है? जब हम सच्चे भगवान की स्तुति करते, आराधना करते, सच्चे दिल से उसको मानते, तब जाके अभी आपके सामने आपका बेटा आके आपसे सही बात करेगा। आप 10 काम गलत किया समझो, वो आपके सामने आके वो मान लेगा, पिताजी मेरे से ये गलती हुआ, मुझे माफ करो, मैं अनजाने जाने में ऐसे काम किया। वो प्रभु भी हमसे क्या चाहते पता है? तुम भी अपने परम पिता के पास आके ना, जो तुम हो उसके सामने प्रकट करो सुबह से शाम तक। ये पापी आंखों से कई दुष्ट चीजें मैंने देखा हूँ, कई बुरे विचार मेरे दिल में आए तो है, किसी वस्तु को मैंने आशा किया है, इस सब के लिए मुझे माफ कर प्रभु बोल के हम सच्चे प्रभु को जब माफी मांगते ना, सच्चा प्रभु क्या करता है? हमारे अंदर से जो गंदगी रहता है ना, धीरे 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 पूरा साफ करके वो हमारे में आके निवास करेगा। जब हमारे में निवास करता ना, जब आप बाहर जाओगे ना, आप नहीं रहोगे, आप में प्रभु रहेंगे। जब आप बात करोगे ना, आपके बात नहीं आएंगे, प्रभु की बातें आएंगी। जिस तरीके से आप वो प्रभु को आप पूरा अपने अंदर निभार लेते हैं ना, तब आप पवित्र हो जाते हैं। जब आप क्या बोलते पता है? एक क्षण भी मैं मर जाऊंगा ना, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं मेरे सीधा प्रभु के पास जाऊंगा। उसका हिम्मत से हम बोल सकते हैं। ये कब बोल सकते पता है? सच्चे प्रभु को जानना, प्रभु को वस्तुओं में नहीं ढूंढना, वस्तुओं में नहीं ढूंढना। वो आप जो कीला बेच रहे ना, कीले से मूर्त बनाए तो आप उस मूर्त को भगवान मानते? कीले से भगवान थोड़ी बनाते, सोने से बनाते, सोने को भगवान मानते, वो गले में भी पहनते, कमर में भी पहनते, सब जगह। तो फिर गले इसको भगवान क्यों नहीं मानते हम? वो गहना है। अच्छा, गहना है। तो इसका मतलब सृष्टिकर्ता क्या बोल के गए पता है? ग्रंथ में लिखे तो रहता है, समस्त सृष्टि का राजा मैं हूँ, समस्त सृष्टि मेरे अधीन में है, पृथ्वी की नाई को मैंने डाला है, उसके उपज को मैंने किया है, जो जंगल में झाड़ है, भूमि को जो जमीन है, मिट्टी है, इसको मैंने बनाया, आकाश आसमान को, समंदर को, जल को मैंने बनाया। तुम मुझे आकाश में ढूंढना, मैं तुम्हारा परम पिता आकाश में रहता हूँ। वस्तुओं में भगवान को मत ढूंढना और वस्तुओं को भगवान मत बनाना बोल के बता के गए। आप खाली सोचिए, अब ये चकले से इन्होंने कार्ड होल्डर बनाया है, इसी से मैं इधर गणेश का मूर्ति बनाऊंगा तो अब इसका पैर पड़ते थे। जय भगवान। अगर ये 10 साल के बाद पुराना हो गया तो इसको मैं फेंक देता हूँ कचरे में, तो इसमें से भगवान थोड़ी ना गया। तो ये वस्तु ही रहा ना, ये लकड़ी का वस्तु ही है। तो सोना हो, चांदी हो, मिट्टी हो, जो भी है ये वस्तु है, इसमें भगवान को नहीं ढूंढना। जब तक हम इसमें भगवान को ढूंढते ना, सच्चे भगवान के पास नहीं जाते। सच्चे भगवान का बात हमारे में नहीं आता। जब हम समझते कि ये जितने भी चीज है ना भगवान ने बनाया, हम इसमें वस्तुओं में भगवान को क्यों ढूंढ रहे? सच्चे परमेश्वर तो ऊपर है और वो क्या चाह रहा है? हमारा पश्चाताप का हृदय चाह रहा है, उसको सच्चा बलि माना है उसने। हम सच्चा बलि क्या समझ रहे हैं? नारियल के चढ़ावे को, अगरबत्ती को, बकरे को, मुर्गे को, ये सच्चा बलि समझ रहे। प्रभु क्या बोलते? तुम तुम्हारे दिल में दुनिया का पाप रखे, दूसरों के बदल क्रोध रखे, मेरे पास आके अगर तुम ये बलि चढ़ाओगे तो क्या मैं उसे स्वीकार करूंगा और तुम्हारे पापों को माफ करूंगा? नहीं।
पहले जाके तुम जिससे भी असमाधान हो, जिससे भी तुम्हारे क्रोध है, या तुम्हारा भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, शत्रु हो, सबसे पहले समाधान पढ़ो, सबसे समाधान गिरो, सभी के दिल में प्रेम बनाओ, प्रेम बना के फिर तुम आके पश्चाताप मन से मेरे पास बैठ के, ए प्रभु मैं पापी हूँ, इस पापी दुनिया में मैं जी रहा हूँ, सुबह से शाम तक पाप का काम कर रहा हूँ, जाने अनजाने में मेरी नजर गलत जा रही है, मेरी नीयत गलत जा रही है, मुझे शुद्ध कर, क्योंकि तू शुद्ध है, तू परिशुद्ध है, मुझे परिशुद्ध बना। जब हम पूरे दिल से, सच्चे दिल से एक आस्था लगा के हम उनको पूछते ना, वो सच में वो गुण हमारे में उतर जाता है। जब वो गुण धीरे धीरे उतरता है। डॉक्टर का दवाई भी एक दिन में काम नहीं करता, बीमारी इंसान को धीरे धीरे कैसा ठीक करता है ना, ये प्रभु को प्रार्थना करने से, आराधना करने से सच्चाई हम जान सकते कि वस्तुओं में भगवान नहीं है, झाड़ों में भगवान नहीं है, मट्टी में नहीं है, सोने में नहीं है, सच्चा भगवान आसमान में है, आसमान में है। वो आसमान के भगवान को देखने के लिए ना, हम की हमारे जो आंखें है ना, ऐसे आंखें इधर मन को रहते, ये मन के आंखें खोलना हो, वो जब तब दिखता हमें सच्चा भगवान, और उसके वचन क्या है तब हम ग्रहण कर सकते हैं। वो ग्रहण करने के लिए हमें पहली चीज करने का क्या, उसके कदमों में जाके पूरे मन से, आधे आधे मन से नहीं, पूरे मन, तू सच्चा ईश्वर है, मुझसे बात कर। और ये भगवान कैसा है पता है, बात करने वाला भगवान है, सुनने वाला भगवान है, देखने वाला भगवान है, इसको भगवान बोलते। मूर्ख के सामने 1 घंटा तुम बैठ के रो, सर पटको, वो तुम्हें ए मेरे बच्चे तू सर क्यों पटक रहा है बोल के नहीं बोलेगा, वो जान भी छूट जाएगा, वो बात नहीं करेगा। लेकिन सच्चा भगवान बात करेगा कब, पूर्ण सच्चाई से, आप उससे प्रार्थना करने पर पूरा बोलना पड़ेगा, पूरा बोलना, अंदर उसको बोल लेना। यीशु मसीहा से ही हमें मोक्ष मिलता, उनके द्वारा ही हम आगे ऊपर जा सकते। हमें नहीं पता सच्चा भगवान क्या है। मैं भी आपके जैसा ही इंसान था, 35 साल तक, 2 साल हुए मुझे प्रभु को जाने हुए। मैं भी हर साल हर काम करता था, गणेश भी बिठाता था, मंदिर भी जाता था, दरगाह को भी जाता था, चर्च को भी जाता था, सब करता था, सब एक ही समझता था। लेकिन भगवान जब मुझे ज्ञान दिया ना, सच्चे दिल से मैं जब उसके सामने गया ना, प्रार्थना किया ना, कौन है सच्चा प्रभु, क्या है सच्चा प्रभु। अगर प्रभु है तो जो हम श्वास ले रहे हैं, हवा आ रहा है लेकिन हम देख नहीं पा रहे, वैसा ही तू भी है क्या। अगर तू है तो हमसे बात कर, तू है तो तेरा स्पर्श हम अनुभव करना चाहते हैं, तब हम उसका स्पर्श अनुभव करते ना, तब हमें दुनिया में सब चीज दोगले दिखेगी। अरे ये वस्तु है, इसकी हम मैं पूजा कर रहा हूँ, ये वस्तु को 10 साल पुराना होने के बाद इसको फेंक देते हैं, फिर दूसरा वस्तु लेके आते हैं। वस्तु में भगवान को ढूंढ रहे, क्योंकि आदमी अंधविश्वास में इतना अंधा हो गया है कि उसे सच क्या है गलत क्या है मालूम नहीं हो रहा, वस्तु क्या है भगवान क्या है मालूम नहीं हो रहा। ये मालूम होना बोले तो सच्चे प्रभु की स्तुति करना, उसकी आराधना करना। सुबह उठ के भैया 5 मिनट यीशु मसीहा का नाम लेके आकाश की ओर देखिए, घुटनों पर बल बैठ के, अगर आपके घुटने में दर्द है, नहीं हो रहा है, कुर्सी पे बैठ जाओ। भगवान को पता है आपकी परेशानी क्या है। ऐसा नहीं कि भगवान को ऐसे ही करना, नहा के ही करना, कपड़े पहन के ही करना, धोती पहन के, ऐसा नहीं है। भगवान बोलते कि तुम दिल साफ रखो, सच्चे दिल से मेरे को पुकारो, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित होता हूँ बोलते। सुबह में उठ के 5 मिनट जब हम नींद में से उठते ना, हे यीशु मसीहा, मैंने एक भाई से सुना, दास भाई से सुना कि तू भगवान है कहते ना, वस्तुओं में तू बोल रहा है कि तू नहीं ढूंढना, नहीं है बोल के, तू आसमान में है ना, अगर तू है मेरी प्रार्थना सुन, अगर तू है मुझसे बात कर, अगर तू है तेरी आवाज मेरे कानों पे गिरना है। मैं आज तक तेरे बारे में कभी जाना नहीं हूँ कि तू प्रभु है बोल के, लेकिन एक भाई, मेरे जैसे भाई से मैंने सुना है कि तू भगवान है। उसके मुंह से मैंने जो बात सुना है वो मुझे सच लगा, वो बात मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ। तू मुझसे बात कर, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी रक्षा कर, मेरे परिवार की रक्षा कर, बुरे युक्तियों से मुझे बचा, बुरे नजर से, बुरे हृदय से मुझे बचा, अच्छा हृदय मुझे दे, मैं तुझे ओढ़ कर बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे सच्चा इंसान, अच्छा इंसान बना, और सभी की रक्षा कर। जब हम ये 2 बात उनसे बात करके बाहर निकलते ना, हमारे अंदर के शैतान को हमें नहीं पता, हमारे अंदर जो शैतान है वो कब मर जाएगा हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा मैं बात कर रहा हूँ ना, आप सब मारवाड़ी भाइयों के पास जाके ऐसा बात करोगे, अरे भाई तुम इधर मत ढूंढो, भगवान ऊपर है, वस्तु में मत ढूंढो। क्या भगवान का प्रार्थना कर रहा है तो आधा ध्यान तेरा इधर है, आधा ध्यान पैसे में है, ऐसा प्रार्थना नहीं करना। सच्चे प्रभु 5 मिनट या 2 मिनट करो, सच्चे प्रभु की करो, वस्तु में मत ढूंढो, आंख बंद करके आसमान की ओर देखो। मैं ऐसा ही करता हूँ, ईमानदारी से आप बोले।